हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा डाउट ये कि चल रहा है कि राजस्थान के अंदर जो एग्ज़ाम के थ्रू वैकेंसी है वो कब आएगी। एग्ज़ाम के थ्रू आएगी या मेरिट से भर्ती आएगी। जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है, सेकेंड ग्रेड नर्सिंग ऑफिसर की, लिखित परीक्षा से होगी या मेरिट से होगी। क्योंकि परमानेंट भर्ती जो लिखित परीक्षा से है वो हुई है, काफ़ी टाइम लंबा समय हो चुका है और स्टूडेंटों को बेसब्री से इंतजार है कि अब लिखित परीक्षा से भर्ती हो और उनकी मेहनत का परिणाम मिल सके। क्योंकि एक बीएससी नर्सिंग किया हुआ स्टूडेंट काफ़ी मेहनत करने के बाद भी उसको राजस्थान के अंदर एक परमानेंट जॉब नहीं मिल पा रही है। क्योंकि जीएनएम के बाद एक आज पर्सन है जो संविदा पर 3 साल काम करके और एक अच्छी परसेंटेज के साथ वो परमानेंट हो जाता है, पर बीएससी में ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में इतनी ना तो परसेंटेज बन पाती और ना ही बीएससी वाला पर्सन 7,140 रुपये के अंदर वो ठेके पर काम करना चाहता। तो आखिर कब तक परमानेंट भर्ती आने की संभावना है? क्या इस बार एग्ज़ाम से भर्ती होगी या मेरिट से होगी? सिलेबस क्या होने वाला है? एग्ज़ाम कब तक हो सकती है? इन तमाम सवालों को लेकर मैं एक नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि एक सही और सटीक इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुंच सके। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, जो राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर की जो जॉब है परमानेंट, वही 42 रुपये ग्रेड की जॉब है। और जिस दिन ये परमानेंट लिखित परीक्षा से भर्ती आ गई, ये समझ लेना आधे एम्स खाली हो जाएंगे। ये बात सही है क्योंकि स्टूडेंट अपने स्टेट के अंदर, अपने एरिया के अंदर रहकर एक परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की जॉब करना पसंद करेगा। तो बिना किसी देरी के मैं आगे बात करता हूँ। तो देखो, 2 न्यूज़पेपर की कटिंग है और उसके बाद में अगले कॉन्क्लूजन की तरफ पहुँचेंगे। तो देखो, एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसके अंदर आया था, ये है 10/4/2026 यानी 10 अप्रैल की। इसके अंदर है कि एएनएम नर्सिंग ऑफिसर के 19,000 पद के लिए भर्ती परीक्षा। सरकार स्वास्थ्य विभाग में दूसरी बड़ी भर्ती कराने की तैयारी में। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने 12,000 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर, 7,000 पदों पर एएनएम भर्ती के नियमों को मंजूरी दे दी है। इससे पहले दिसंबर 2023 में 8,750 पर जो भर्ती हुई थी वो सीपू के तरफ से हुई थी। जो लास्ट भर्ती थी वो एनएचएम, देखो जो भर्तियाँ आती हैं अब वो संविदा पे आती हैं, और जो परमानेंट भर्ती हुई थी वो 8,750 पर सीपू की भर्ती हुई थी। उसके बाद 19,000 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती है। जो भर्ती की फाइल कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग को मंजूरी मिलते ही विज्ञापन जारी होगा। सीएमओ पत्र के आधार पर स्वास्थ्य निदेशालय भर्ती करेगा। सीधी भर्ती में लिखित परीक्षा का प्रावधान जोड़ा जाना प्रस्तावित है। अभी भर्ती मेरिट प्लस बोनस अंकों से होती थी, जिसमें फ्रेशर्स अनुभव के अंक नहीं होने से बाहर हो जाते थे। क्योंकि एक फ्रेशर जो बीएससी नर्सिंग किया है वो बंदा कभी भी एक संविदा पर ठेके पर काम करना पसंद नहीं करता। तो नर्सिंग ऑफिसर 2023 में 8,750 पर जो भर्ती हुई थी वो परमानेंट हुई थी, पर सीपीयू की तहत हुई थी। एएनएम के 3,736 पद थे और पैरामेडिकल के 3,745 पद थे, है ना। तो 12,000 पदों पर जो गजेंद्र सिंह खींवसर ने, उनने अंतिम रूप से क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। अधीनस्थ सेवा नियमों में क्या हुआ, संशोधन हुआ। देखो, 2008 से पहले जो भी भर्तियाँ होती थी ना, वो होती थी लिखित परीक्षा से। 2008 में भी जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, उसने भी लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती करवाई थी, जिस टाइम पे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी और बीजेपी की सरकार थी। उसके बाद गहलोत जी आए और गहलोत जी ने लगभग 2 से 3 भर्ती थी वो मेरिट प्लस बोनस से करवाई। 1965 का नियम लेकर आए, तो उस नियम के अंदर अब संशोधन माननीय भजनलाल जी सरकार का है, उसने कर दिया है। राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में संशोधन किया गया है। कार्मिक विभाग ने 2022 में नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके अनुसार सीधी भर्ती मेरिट प्लस बोनस अंक के देने की जानी थी। अब सीधी भर्ती संशोधित नियमों से होगी, जिसमें हजारों फ्रेशर्स को देखते हुए लिखित परीक्षा भी शामिल हो सकती है, जिसमें परीक्षा, मेरिट प्लस बोनस तीनों को समाहित कर भर्ती संभावित है। अगला नोटिफिकेशन आता है 13 अप्रैल 2026 को। आप देख सकते हैं, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान सरकार जयपुर, संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग जयपुर। आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। सब्जेक्ट है राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधन के नियम 19 में संशोधन उपरांत नर्सिंग ऑफिसर भर्ती का सिलेबस जारी करने के बाबत। ठीक है, इसके अंदर क्या बोला जा रहा है कि उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि श्री बोलाराम जी, सीताराम जी गुजर एवं शंकर चौधरी संयुक्त कार्य समिति जयपुर ने, जो ये जेडब्ल्यूसी के मेंबर्स हैं, इन लोगों ने 27/3/2026 को
श्रीमान मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को प्रस्तुत करते निवेदन किया है कि राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य अधिनियम नियमों में संशोधन कर नई भर्ती का नोटिफिकेशन आए और सिलेबस जारी किया जाए। इस क्रम में निवेदन है कि राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य अधिनियम सेवा नियम में संशोधन हेतु प्रस्तावित राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य अधिनियम सेवा नियमों में विचाराधीन प्रस्तावित किया गया इस भर्ती का प्रस्ताव राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात कार्मिक विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जारी होगा। उसके पश्चात भर्ती एजेंसी करवाएगी और भर्ती एजेंसी की क्या करेगी, विज्ञप्ति और सिलेबस भी जारी करेगी। ये रिप्लाई किसने दिया? राकेश कुमार जी शर्मा है, निदेशक हैं, अराजपत्रित अधिकारी हैं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के। ठीक है, और ये बोलाराम जी और सीताराम जी गुर्जर जी का जो निवेदन था शंकर जी चौधरी का, इनके निवेदन का रिप्लाई है। तो कुल मिला के ये है कि 1965 का जो नियम है उसके अंदर संशोधन हो रहा है और लगभग अंतिम स्टेप के अंदर संशोधन की वो है। ये बीच बीच के अंदर ये बोनस के चक्कर में ये लोग धरना वगैरह देकर कहीं ना कहीं फाइल को दोबारा ले आते हैं, इस कारण ये कहीं ना कहीं लेट हो रही है भर्ती। बाकी 1965 के नियम में 100% संशोधन होगा और अब की बार जो भर्ती है वो लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। इसके 90% चांस हैं कि परीक्षा लिखित परीक्षा के माध्यम से ही अगली भर्ती होने वाली है। कितनी पोस्टों पर होगी? तो वैसे हमारे चिकित्सा मंत्री जी हैं वो 12,000 पदों पर बता रहे हैं, पर मैं आपको बता दूं कि 12,000 पदों पर हो भी सकती है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि नहीं होगी, पर ये इन लोगों ने क्या दी है, इनको अप्रूव दी है 12,000 पद। तो क्या है, इनके पास खाली है ना, तो 20,000 पद इनके पास टोटल मेडिकल डिपार्टमेंट में खाली है, जिसमें से 12,000 नर्सिंग ऑफिसर के हैं। ये कार्मिक विभाग को और वित्त विभाग को जब भेजते हैं, वित्त विभाग इनमें से लगभग 30% पदों को ही मंजूरी देता है। लगभग 4,000 के आसपास है ना, 4 के प्लस के आसपास ही पद हैं, उनको वित्त विभाग है जो मंजूरी देगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उससे ज़्यादा पदों पर भी मंजूरी मिल सकती है, वो बजट के ऊपर डिपेंड करता है। पर आप सभी को तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए नोटिफिकेशन का, बिना किसी इंतज़ार के। अगर नोटिफिकेशन की बात करूँ तो अगर ज़्यादा किसी फेरबदल नहीं होता है तो आप सभी का जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर मंथ के आसपास देखने को मिलेगा। और जो दिसंबर के अंदर जो कैलेंडर के अंदर जो भर्ती है वो आरपीएससी के माध्यम से करवाई जाने की पूरी संभावना है। तो आप तैयारी को मजबूत रखें और जल्दी आपकी भर्ती होने वाली है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, कैसी लगी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। जो आपका सिलेबस है वही नर्सिंग का रहने वाला है। 30% सिलेबस, इसके अंदर राजस्थान का जीके, रीजनिंग और मैथ जोड़ा जा सकता है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं कोई नए अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।